आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट के लिए कौन सा बेटर होता है, लेमन या लाइम। और साथ ही हम बात करेंगे कि घरेलू उपयोग के लिए क्या बेटर है, लाइम या लेमन, और इनमें कौन कौन सी ऐसी बेस्ट वैरायटीज है जिसको आप लगा सकते हैं और अपने जमीन का सही प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल बारिक और आप देख रहे हैं अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस लाइम और लेमन में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता होता है कि लाइम क्या होता है, लेमन क्या होता है। हालांकि उपयोग सब दोनों का ही किया होता है, लेकिन उनको एक्चुअल में उनका डेफिनेशन नहीं पता है, उनके बारे में एक्चुअल नहीं पता है कि लाइम क्या होता है, लेमन क्या होता है। तो सबसे जो बड़ा मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा लाइम और लेमन में, वो है साइज में। लाइम का जो एवरेज डायमीटर होता है वो 3 to 6 सेंटीमीटर का होता है, और वहीं उसका जो एवरेज वेट होता है वो 23 या 35 ग्राम्स से लेकर के 45 ग्राम्स तक होता है। और वहीं लेमन का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 58 ग्राम्स से लेकर के 100 ग्राम्स तक हो सकता है इसका वेट। सो a lot to know, a lot to show and a lot to discuss। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं घरेलू उपयोग के लिए क्या बेटर है, लाइम या लेमन। उसके पहले हम समझते हैं कि देशों में, पूरे विश्व भर में किसकी ज़्यादा मांग है, लाइम की या लेमन की। तो दोस्तों, जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं और यूएस, खासकर इन मार्केट्स में क्या होता है, लेमन का डिमांड ज़्यादा है। इधर क्या होता है कि लोग जो बड़े बड़े साइज़ के नींबू होते हैं उसको खरीदना पसंद करते हैं, और लेमन का एक और कैरेक्टर होता है, वो स्वीटर साइड में होता है। और वहीं लाइम का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा टार्ट होता है, यानी कि ज़्यादा खट्टा होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि काफ़ी सारे डेलिकेट डिशेस बनाने के लिए और बेकिंग के लिए लेमन का यूज़ किया जाता है। और साथ ही वो क्या करते हैं कि क्योंकि लेमन का साइज़ बड़ा होता है तो कटिंग करके जितना यूज़ करना होता है यूज़ करते हैं, बाकी फ्रीज में रख देते हैं, तो वो उसको कई दिनों तक चलाते हैं। लेकिन इंडिया का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है। इधर क्या होता है कि इधर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं। नींबू अगर है तो हम लोग चाहेंगे कि वो खट्टा ही हो, ठीक है। अगर मीठा हो खाना चाहते हैं तो कुछ और खरीद लेंगे, हम लोग आम खरीद लेंगे या मौसमी खरीद लेंगे या ऑरेंज खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमको नींबू खरीदना है तो हम चाहेंगे कि वो खट्टा ही हो। और लाइम का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है मैक्सिकन क्यूजीन में, इंडियन क्यूजीन में और थाई क्यूजीन में। तो अगर आप घर में लगाना चाहते हैं एक अच्छा नींबू का पौधा, तो उसमें दोस्तों दोनों ही कैटेगरी आ सकता है। लाइम में भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेमन में भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेमन में चूज़ करते हैं, हल्का जिसमें बड़ा साइज होता है, तो दोस्तों इसमें बेस्ट चल रहा है अभी थाई वैरायटी की लेमन की वैरायटी आ रही है, जिसको आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा फ्रूटिंग है कि आप पूछिए मत। इसमें हर एक महीने में, मैं तो कहूँगा कि 15 दिन से 30 दिन के इंटरवल में इसमें फ्लावरिंग आता ही आता है, और हर बार कुछ ना कुछ फ्रूट सेटिंग होता है। तो ये आपको किसी भी महीना में खाली हाथ जाने नहीं देगा। आपको हर महीना आपको कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग के लिए जो नींबू है वो देगा ही देगा, क्योंकि इसमें हर महीना में फ्रूटिंग आता है। ये इसका मेजर कारण है। और इसका फ्रूटिंग का कोई ऐसा मंथ वाइज नहीं है, ये हर एक महीना दे सकता है, हर एक क्लाइमेट में दे सकता है, यानी कि वो ठंडा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, ये हर समय आपको इस पौधे में फ्रूट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये खासियत है, और इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको घर के लिए जरूर लगाएं एक पौधा। अगर आप एक पौधा भी लगा देते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और एक फैमिली इसका जो ज़रूरतें हैं उसको आराम से पूरा कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं कुमकाट नींबू, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन ये हल्का स्वीटर साइड में है, हल्का मीठा होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, इसमें भी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होता है, हर एक पत्ते में फ्रूट लगे होते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण और हमने रिपोर्टिंग किया है, इसलिए कुछ कुछ फल छोटे छोटे जो हैं झड़ गए हैं, नहीं तो इसमें आपको हर एक पत्ते में मैं फल दिखा सकता था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चाहिए हो कि हमको तो लाइम ही लगाना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको या तो ग्राफ्टेड पौधे चूज़ करने हैं, या तो बेस्ट रहेगा कि जो लैब ग्रोन वैरायटीज़ हैं आप उनको चूज़ करें। और लैब ग्रोन में लाइम में जो बेस्ट वैरायटीज़ है उसमें आता है NRCC 7, NRCC 8, बालाजी, साई सरबती। ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटीज़ है और ये कमर्शियल वैरायटीज़ है, ठीक है। तो इनको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए होगा तो आप लैब ग्रोन प्लांट्स ही लगाएं। अब हम आते हैं कमर्शियल साइड में कि कमर्शियली क्या वाइबल है इंडियन क्लाइमेट के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो इंडिया में, भारत में जो मांग है वो ज़्यादातर लाइम की है। यहाँ पर लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं,
और जो एक एवरेज साइज का नींबू होता है, जो छोटे साइज का नींबू आता है 35 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम्स तक, या 23 से 45 ग्राम्स तक का, वही नींबू को ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। तो अगर आप बेचने के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको जो लाइम कैटेगरी में है उसी को लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 80-20 के परसेंटेज में लगाएं। 80% लाइम रहना चाहिए और 20% लेमन रहना चाहिए, क्योंकि आजकल धीरे धीरे इंडिया का जो मार्केट है उसमें लेमन की भी मांग बढ़ रही है। खाली लाइम नहीं चाहिए, लेमन भी चाहिए होता है लोगों को, क्योंकि इधर भी लोग बेकिंग करते हैं, कुछ कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे डिशेस बन रहे हैं, तो उसमें लाइम की ज़रूरत होती है। और लाइम का अपना कैरेक्टरिस्टिक है और अपना उसका यूज़ है, ठीक है। तो 80-20 परसेंटेज में आप लगाएं। और हाँ, क्योंकि आपको काफ़ी साल का तजुर्बा हो चुका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने और अब हम बात करेंगे कि खेती के लिए कौन सा वैरायटी और कौन सा जो पौधा होगा वो बेटर होगा। तो खेती करना चाहते हैं, अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें, तो अगर कम कॉस्ट में करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको समय देना पड़ेगा। 3 साल का इसमें वेटिंग पीरियड रहता है, क्योंकि आप जो लगाएंगे खेती के लिए वो होगा बीजू पौधा, यानी कि सीड से ग्रो हुआ प्लांट, ना कि आपको ग्राफ्टेड पौधे लगाने हैं, ठीक है। आप इसमें 2 टाइप के पौधे यूज कर सकते हैं, एक हो गया सीडलिंग और एक हो गया सीडलिंग और एक हो गया लैब ग्रोन प्लांट्स। तो जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है कि 3 साल तक 4 साल तक आपको वेटिंग करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर ग्राफ्टेड से कंपैरिजन करेंगे, ग्राफ्टेड भले ही आपको 6 महीने बाद फ्रूट देना शुरू कर देगा, लेकिन 3 साल में जितना फ्रूट देगा ग्राफ्टेड प्लांट आपका, जब पहला शुरू करेगा बार फ्रूटिंग, जो हमारा लाइम का पौधा होगा बीजू वाला, तो वो एक बार में ही 3 साल का जो जितना फ्रूटिंग आपने लिया होगा ग्राफ्टेड प्लांट से, वो आपको पूरा कर सकता है। तो ये खासियत है, क्योंकि वो बड़ा एरिया लेगा और ज़्यादा बड़ा पौधा बनता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लगती है उसमें, क्विंटल्स में फ्रूटिंग आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस जैसा बड़ा मार्केट में, तो आपको लेमन का एक अच्छा परसेंटेज भी लगाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ इतना खट्टा लाइम जैसा हम लोग पसंद करते हैं, वो उतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मार्केट कहाँ के लिए आप चाहते हैं कि कहाँ भेजें। अगर इंडिया के लिए ही मेन कंसंट्रेट करना है तो आप लाइम में जाएं आँख बंद करके, और अगर आप एक्सपोर्ट करने की भी चाह रखते हैं आने वाले भविष्य में, तो एक अच्छा खासा परसेंटेज एटलीस्ट 40% आपको लेमन में लगाना चाहिए। इसमें एक और दिक्कत है कि जो एक नॉर्मल किसान होता है उसका इतना समय नहीं होता है कि इतना साल वो रुक करके वो इंतजार करे कब इसमें फ्रूट लगेगा, क्योंकि मार्केट भी फ्लक्चुएट करता है। कि जरूरी नहीं है कि अभी उतना मार्केट में रेट मिल रहा है तो आगे क्या रेट मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 साल आपको जमीन को बर्बाद नहीं करना है, छोड़ के नहीं रखना है। आपको क्या करना है, इंटरक्रॉपिंग करना है। और इंटरक्रॉपिंग में भी बेस्ट वैरायटीज है गुआवा में बेस्ट है ताइवान पिंक, क्योंकि ये पौधा छोटा बनता है और बहुत ही कम समय में, वैसे तो लगाने के बाद भी फल फूल आते रहता है, लेकिन आपको 6 महीने से 8 महीने के बाद भी इसमें फ्रूटिंग लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपका जो भी एरिया है वो आपको उससे कुछ ना कुछ उपज मिलते रहेगा। आप अमरूद लगाएं, और भी जो अन्य अन्य फसलें होती हैं जैसे कि पंपकिन वगैरह हो गया, वो सब भी लगा सकते हैं, लेकिन अमरूद एक अच्छा आपको रेट देके जाएगा 3 साल के अंतराल में। और उसके बाद आपको जो बेटर लगेगा, अगर अच्छा तब भी आपको रेट मिल रहा होगा, तो आप नींबू भी जो गावा है रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। तो आपका जगह का जो यूटिलाइज है वो भी अच्छे से हो जाएगा, और आपको 3 साल का वेटिंग भी नहीं करना पड़ेगा कि हमारा फील्ड से तो 3 साल तक हमें सिर्फ मेहनत करना है, कुछ उपज नहीं आ रहा, आपको उपज भी आने लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9142759891। और हाँ, अगर आपको क्वालिटी प्लांट मटेरियल चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य दिन और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।